आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में ये जाना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, तो आपको भी अगर ये जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ पे उसे देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किसे कहते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे डिनोट कैसे करते हैं? z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे a क्या होता है? रियल नंबर क्या? रियल नंबर, और ये पूरा पार्ट क्या होता है? आई बी क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक, देखिए क्या बोलते हैं? रियल नंबर, और इतने पार्ट क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको और एक तरीके से देखिए, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ क्या? z। इसे डिनोट कैसे करते हैं? आर ई कोष्टक में क्या? z। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इतने पार्ट को, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? पूरे पार्ट को लेके बोल रहे थे क्या? इमेजिनरी नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या पूरे को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बी को ले रहे हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या? जेड। इसे कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से। ठीक है, ठीक, देखिए अब हम लोग कुछ इसके स्पेसिफिक फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब यहाँ पर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या बचेगा? आप देखिए z इक्वल टू 0 प्लस क्या? आई बी, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? इमेजिनरी नंबर, मतलब इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्या बचेगा? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जब b इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? आप रखिए, देखिए यहाँ पे z इक्वल टू ए प्लस आई इंटू क्या? 0, तो क्या बचेगा? सिर्फ a। ठीक, तो क्या बचेगा? सिर्फ रियल पार्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये हमारे कुछ क्या थे? स्पेसिफिक फॉर्म। देखिए इसी के साथ आप एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि जब दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी गई हो तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कब इक्वल होंगी, हम ये भी कंडीशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसको इरेज कर लें। देखिए जैसे हम लोगों ने क्या, ये दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन लिए, जैसे a प्लस आई बी और एक इक्वेशन क्या है? c प्लस डी आई, तो ये कब क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप यहाँ पे देखिए जब a की वैल्यू c के इक्वल हो जाए और b की वैल्यू क्या? d के इक्वल हो जाए, इस कंडीशन में ये जो दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखकर इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना क्या स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना भूल गए थे, तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए। जो होता है z इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? z इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जहाँ पे a और b क्या होते हैं? एक रियल नंबर होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए, यही बात छूट गई थी कि a और b क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप जान गए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इस 7i इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पूछ रहा है कि क्या 7i कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग देखते हैं है कि नहीं है। तो 7i, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए आप।
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी नंबर में 0 ऐड करने पर उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 + 7i, तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन क्या होती है, a + ib, जहाँ पर क्या है, a क्या होता है एक रियल नंबर और ये क्या होता है टोटल इमेजिनरी नंबर। हम टोटल बोले, जब सिर्फ b की बात करें तो रियल नंबर, लेकिन जब टोटल की बात करें उसके साथ i लगा है तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर। तो आप इसको इस तरीके से लिखिए 0 + 7i। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप कहेंगे तो ये क्या होता है रियल नंबर। तो आप देखिए एक जगह क्या है 0, तो 0 क्या है एक रियल नंबर होता है। ये आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। आपको अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा, नहीं क्लियर है तो आप जाकर नंबर सिस्टम वाला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है इमेजिनरी नंबर, ठीक। जबकि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की यही कंडीशन होती है कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर हो तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा कि S, मतलब जो 7i है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इज 4 ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पूछ रहा है क्या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 4 को हम लोग लिख लेते हैं इस तरीके से। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ये बताइएगा, इस तरीके से। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 + 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में आप करेंगे तो वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और फिर 4 + 0, तो 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर होता है। तो क्लियरली जो हमारा पहले क्वेश्चन था सेम वही देखिए फिर से हो जाएगा, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही समझाना चाहते थे कि 4 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन क्या होती है, z = a + ib। तो जहाँ पे a और b क्या होते हैं, a और b, यहाँ पे i भी नहीं बोल रहे हैं, a और सिर्फ क्या b क्या होते हैं एक रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 4 + i और b की जगह क्या है, यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे क्या होगा 0। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 4 होता है क्या है एक रियल नंबर होता है और 0 भी क्या एक रियल नंबर होता है। ये आपको क्लियर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप जाकर नंबर सिस्टम का लेक्चर देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है ये बताना है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अब हम टोटल की बात कर रहे हैं 0i, इसकी भी बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, रियल नंबर प्लस क्या इमेजिनरी नंबर, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करना सीख लिया। अब देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर i की वैल्यू क्या होती है √-1, ठीक है। तो अब हम लोग i² की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाएगा तो क्या बचेगा -1। तो अब देखिए i³ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे इसको i² × i। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, ऐड करेंगे तो 3 पावर हो जाएगी। तो ये इसके इक्वल है, ये तो क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे कि i² की वैल्यू क्या है -1, तो आप यहाँ पे लिखिए क्या -1, i है, i की वैल्यू i, तो क्या हो जाएगा -i, ठीक। अब देखिए i की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब इसको लिख सकते हैं i² × i²। तो i² की वैल्यू -1, यहाँ पे लिखिए आप -1 इंटू i² की वैल्यू -1, यहाँ पे -1 कीजिए तो -1 × -1 क्या हो जाएगा 1। अब फिर करेंगे i की पावर 5 वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो i³ कर ले इंटू i² कर लें, तो 3 पावर ये 2 पावर ये ऐड होंगे तो क्या होगा 5 पावर, तो सेम हो गया। तो अब देखेंगे i³ वैल्यू कितनी है -i इंटू i² की वैल्यू -1,
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई। ठीक, तो आई की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी आई क्यूब मल्टीप्लाई आई क्यूब, तो करेंगे क्या हो जाएगा आई की पावर 6, तो सॉरी आई की पावर 6 फिर से लिख दिया, कोई मतलब नहीं हुआ। तो आई की पावर क्यूब की वैल्यू कितनी है माइनस आई, और फिर आई की पावर क्यूब की वैल्यू माइनस आई, यहाँ से माइनस से आई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, तो अब आई स्क्वायर आ गया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे -1। इसी प्रकार आई 7 निकालेंगे तो आई की पावर 4 लिख सकते हैं और आई की पावर 3, तो आई की पावर 4 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो 1 होती है, यहाँ पे 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई आई की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से देखिए तो माइनस आई, तो माइनस आई कर लीजिए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आई। आई की पावर 8 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब आप ध्यान दे रहे होंगे, देखिए इसको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो इसकी 4 वैल्यूज़ है बार बार रिपीट हो रही हैं। आप देखिए आई -1 माइनस आई 1, ठीक है, तो फिर देखिए ये सॉरी माइनस आई और -1 था ना, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं फिर से कि आई -1 माइनस आई 1 फिर से रिपीट हो गया, आई -1 देखिए यहाँ पर फिर भी -1 आ गया और माइनस आई फिर से माइनस आई 1 फिर से 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 4 होते हैं बार बार ये क्या होंगे 4 वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग ये चीज़ समझ गए, तो इस पर कुछ बेस्ट अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग आई की पावर 23, ठीक है, तो पहले जो 4 नंबर रिपीट हो रहे थे उसको हम लोग लिख लें आई -1 माइनस आई ये 1, ठीक, ये नंबर्स थे जो बार बार हमारे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखें, तो आई की पावर 4 की पावर 5 प्लस आई की पावर 20 यहाँ मिल गया हमें, कितना बचा प्लस नहीं इंटू कीजिए, तो आई की पावर 3, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो 20 पावर हमें यहाँ से मिल रही है और 3 पावर यहाँ से, तो ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक। तो इसके आगे देखिए, तो अब हमें पता है आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 की पावर 5 इंटू आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, अगर नहीं तैयार है तो आई की पावर 3 की वैल्यू आप क्या करेंगे फिर से निकालेंगे। तो आई की पावर 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 इंटू क्या है आई, तो जब आई की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -i, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब आप लोगों ने इसे क्या क्लियरली समझ लिया है, तो अब आपको हमने एक क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।